नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में और मैं हूं निधि। सिकंदराबाद से जोधपुर लौट रही ट्रेन में शुक्रवार तड़के लूट हो गई। ट्रेन में चढ़े लुटेरे एसी कोच के कुछ यात्रियों को डरा धमकाकर उनका सामान लूटकर भाग निकले। बाद में ट्रेन के मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर यात्रियों ने वहां हंगामा कर लुटेरों को गिरफ्तार करने की मांग की। यात्रियों की तरफ से लूट की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह जोधपुर की तरफ लौट रही थी। सभी यात्री गहरी नींद में थे। इस दौरान टीटी का कहना है कि आबू रोड से ट्रेन निकलते ही कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस पर लोको पायलट ने ट्रेन को कुछ धीमा किया। ट्रेन के धीमा होते ही 4-5 लोग इसके एसी कोच में चढ़ गए। वहीं यात्रियों का कहना है कि उन्होंने पथराव की कोई आवाज नहीं सुनी। उनका कहना है कि लुटेरे पहले से ट्रेन में सवार थे। ट्रेन में आते ही लुटेरों ने नींद में सो रहे यात्रियों का सामान लूटना शुरू कर दिया। लुटेरों ने यात्रियों को धमकाते हुए सामान छीन लिया। एक यात्री अर्चना चांडा ने बताया कि लुटेरा उनका एक पर्स छीनकर चलते बने। इस पर्स में करीब 40,000 रुपए नकद के अलावा मोबाइल, सोने से बने इयररिंग्स, आधार कार्ड सहित कुछ अन्य सामान थे। किसान संगठन और सरकार की एक और मीटिंग बेनतीजा रही है। आज 4.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन दोनों पक्ष 15 से 20 मिनट के लिए ही आमने सामने हुए। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने किसानों से कहा कि वो सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें। उन्होंने कहा कि 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं निकल पाया है। इसके बाद किसान नेताओं ने मंथन जारी है। बैठक में किसानों ने फिर सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी किसान नेता बाहर नहीं आए। सरकार ने जवाब में बातचीत को यहीं रोक देने की बात कही है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में विस्फोट की घटना के सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में पत्थर तोड़ने की सुविधा से जुड़ा एक ठेकेदार शामिल है, जहां जिलेटिन की छड़ों से लदे ट्रक में विस्फोट हुआ था। इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतकों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री की ओर से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर लिखा कि शिवमोगा में हुए हादसे से हूं। इसके अलावा कार्यालय की ओर से मृतकों के परिवारजनों के प्रति शोक जताया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने घायल लोगों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना भी की। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने गृह जिले शिवमोगा के हनासोडु में पत्थर तोड़ने की सुविधा में हुए धमाके में लोगों के मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वह कल रात से वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं और बचाव अभियान शुरू करने के लिए दलों को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि शोक संतप्त परिजन के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात 10:30 बजे के लगभग धमाका हुआ, जिससे न केवल शिवमोगा बल्कि पास के चिक्कलमगलुरु और दावणगेरे जिलों में भी झटके महसूस किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट इतना तेज था कि घरों की खिड़की के शीशे टूट गए और सड़कों पर भी दरार उत्पन्न हो गई। धमाके से ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और भूगर्भ वैज्ञानिकों से संपर्क किया गया। कोरोना से जूझ रही जनता अब पेट्रोलियम के बढ़ते भावों से भी त्रस्त नजर आ रही है। कोरोना का तो वैक्सीन भी आ गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का वैक्सीन सरकार के पास भी नहीं है। सरकार का पेट्रोलियम के दाम पर से नियंत्रण पूरी तरह से हट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रखने के बावजूद तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल तेजी से 100 का आंकड़ा छूने को आतुर दिखाई दे रहा है। आज पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 27 पैसे की बढ़त के साथ शुरू हुआ। सर्दी और कोरोना संकट के दौर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी है। इससे आमजन मुश्किल में पड़ गया है। संकट के इस दौर में पेट्रोल डीजल आम आदमी की पकड़ से बाहर होता जा रहा है। कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की गिरावट के बाद भी देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का दौर जारी है। पिछले 10 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पिछले 10 दिन में पेट्रोल जहां ₹1.33 लीटर महंगा हुआ था, वहीं डीजल की कीमतों में भी ₹1.37 की वृद्धि हुई है। पेट्रोल के दाम पहली बार ₹93 के नजदीक पहुंचे हैं।
पेट्रोल 92.96 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम में भी 85.01 रुपए का मुकाम हासिल किया है। इसका सीधा मतलब है कि कोरोना संकट के दौर में जहां लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, वेतन भत्तों में कमी आई है, उस दौर में पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाकर आम आदमी की मानो कमर तोड़ दी गई है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र को लेकर फैसला ले लिया गया है। 10 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव राजभवन भेज दिया गया था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बजट सत्र पर अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिछले पंचम विधानसभा सत्र का सत्रावसान कर दिया है। बजट सत्र आहूत करने को लेकर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के कारण कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी देकर गुरुवार को राजभवन भिजवा दिया था। इस सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने 21 जनवरी को 15वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम अधिवेशन का सत्रावसान कर दिया है। विधानसभा का पंचम सत्र 14 अगस्त को शुरू हुआ था और 5 बैठकों में 3 केंद्रीय कृषि कानून को राज्य में लागू नहीं करने के लिए चर्चा और संशोधन के बाद 2 नवंबर को सत्र समाप्त हो गया था। तो ये थी देश प्रदेश की खबरें। अब दीजिए इजाजत निधि को STN टुडे टीम की ओर से। नमस्कार।